नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है आपकी शिक्षक की, उस पर हम यहां पर बात करेंगे। बहुत से बच्चों ने कमेंट से किया कि सर अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया, बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों में जो कॉमन प्रश्न थे उन प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। 14 से 15 प्रश्न है जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी समय हो गया जो नई शिक्षक नियमावली है उसको निकले हुए, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा, है ना। सबसे पहले जो शिक्षक भर्ती आपकी बिहार के नियमावली है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें पद संख्या कितनी है, कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। तो लगभग 2 से 2.5 लाख वैकेंसी निकलने वाली है। और हाल ही में जिले से ये पूछा गया है सरकार ने कि आपके जिले में, बिहार जिले की मैं बात कर रहा हूं, कि आपके जिले में कितनी वैकेंसी खाली है, कितने पद खाली हैं, इस प्रकार से ब्यौरा मांगा गया है। तो कुछ पद यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं। तो अभी जो हाल ही में पद की जो संख्या है वो 2 से 2.5 लाख है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि इसको कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कौन कौन इस एग्जाम में बैठ सकता है। तो जो बिहार के निवासी है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो बिहार के निवासी है वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास या तो बी टेट, जो बिहार टेट होता है वो होना चाहिए पास, या फिर जो सी टेट है जो केंद्रीय लेवल पर होता है, आप सभी को पता है, वो पास होना चाहिए, है ना। या तो बी टेट पास हो आप या फिर सी टेट पास हो तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं, वो भी सिर्फ बिहार के निवासी, है ना। अदर राज्य के इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। कि इसमें जो एग्जाम है वो मात्र आप 3 बार दे सकते हैं। कितनी बार? ज्यादा से ज्यादा आप इस एग्जाम को 3 बार दे सकते हैं। 3 बार इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, इसके बाद आप बैठ नहीं सकते हैं। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 बार आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जो परीक्षा है इसको कौन लेगा, तो बीपीएससी लेगी। आप सभी को पता है, आपको सभी को पता चली गया होगा, जो कि बहुत अच्छा आयोग है, बहुत अच्छी एग्जाम लेती है ना। किसी भी प्रकार से अभी जितनी भी एग्जाम हुई है किसी में आपने नहीं सुना होगा कि वहां पर पेपर लीक हो गया या फिर कुछ हो गया। इसमें पारदर्शिता पाई गई अभी तक, है ना। बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम लेती है। तो यहाँ पर बीपीएससी आयोग जो है वो आपकी एग्जाम लेगी, है ना। और इसकी आयु की हम बात करें तो कम से कम आपकी जो आयु होगी, न्यूनतम आयु में आपको बता रहा हूं 18 वर्ष होगी, है ना। आयु 18 वर्ष यदि आपकी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करें कि एग्जाम कब होगी, तो बहुत सारे टीचर्स ने आपको तारीख भी यहाँ पर बताई होगी। मैं यहाँ पर आपको तारीख नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ऑफिशियल अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी यहाँ पर नहीं मिली है। तो तारीख देखिए, आप तारीख के चक्कर में मत पड़िए। एग्जाम होगी आपकी, ये आपको सभी को पता है, एग्जाम होने वाली है आपकी, जल्दी ही होने वाली है। तो आप जो तैयारी है आपकी वो अभी से चालू कर दीजिए। आपकी एग्जाम जरूर होगी, है ना। अभी कुछ समय में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। यहाँ पर मैं तारीख बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो आपकी जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं, है ना। आगे बात करें, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया, क्योंकि ये बीपीएससी एग्जाम आपके ले रही है। तो बच्चे काफी भयभीत थे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। देखिए, एग्जाम कौन लेगा ये इंपोर्टेंट है, लेकिन इंपोर्टेंट ये भी है कि एग्जाम किस स्तर का है ना। आपकी 1 से 5 वाला एग्जाम होगा, 6 से 8 वाला होगा। तो ये जो एग्जाम है ये इतने हाई लेवल के एग्जाम नहीं होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाए। हाल ही में आपने मध्य प्रदेश में जो एमपी टेट एग्जाम हुई थी, खैर वो पात्रता परीक्षा थी, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन समय आने पर उसको हटा दिया गया, है ना, क्योंकि बहुत सारा दबाव पड़ा, है ना। और बात करें कि एक पात्रता परीक्षा थी और 1 से 5 तक थी, वर्ग 3 की, है ना, उसमें ये चीजें इंक्लूड की गई थी। तो ये सारी चीजें जो है आप अदर राज्य में भी देखेंगे तो कहीं पर भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं देखी गई है। तो इस एग्जाम में भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं देखी जाएगी। तो निश्चिंत रहें। पेपर कितने का होगा टोटल, तो 150 नंबर का होगा, है ना। जैसे आपकी अदर एग्जाम होती है, टीचर एग्जाम, है ना, 150 नंबर का होगा पेपर, ये भी आपका 150 नंबर का होगा। सुपर टेट जैसे कि आपका यूपी में सुपर टेट होता है 150 नंबर का, वैसे ही इसका पेपर भी आपका होगा, है ना। अगला जो प्रश्न है आपका कि एग्जाम ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, ये बड़ा सवाल है आपका कि भाई एग्जाम आपकी ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। तो मुझे जहां तक लगता है, मैं आपको मेरे स्तर से बता रहा हूं कि ये जो एग्जाम होगी वो ऑफलाइन होगी, क्योंकि बहुत जल्दी ये एग्जाम आपकी होगी। तो इतना समय आयोग के पास नहीं है कि आपकी ऑनलाइन एग्जाम करा दे, है ना। आपकी जो एग्जाम होगी ऑफलाइन होगी, निश्चिंत रहे, ऑफलाइन आपकी एग्जाम होगी, है ना। जो 1 से 5 तक है और 5 से
सॉरी 6 से 8 तक है, ये अलग अलग डेट पर आपकी एग्जाम होगी, एक दिन नहीं होगी, अलग अलग होगी, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका सिलेबस का, कि सिलेबस क्या होगा। देखिए इसकी भी ऑफिशियल जानकारी अभी किसी के द्वारा नहीं दी गई है, सभी टीचर्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो सब्जेक्ट बताऊंगा वो कॉमन सब्जेक्ट बताऊंगा। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट ये आएंगे और इतने नंबर का आएंगे, नंबर मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि बेसिकली आपके टीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब तक कि आपका सिलेबस नहीं आ जाता आप इस पर फोकस करिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। यदि हम बात करें 1 से 5 तक, है ना, कि 1 से 5 तक जो आपकी एग्जाम होगी उसमें कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, जो आपके विषय हैं, है ना, जो कॉमन विषय हैं जो कि पूछे ही जाएंगे, उन पर हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला विषय 1 से 5 तक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। तो 1 से 5 तक में जो पूछा जाएगा आपसे वो CDP बाल विकास पूछा जाएगा, है ना। ये हर टीचर्स एग्जाम में पूछा जाता है, आपको सभी को पता है। अब नंबर कितना पूछा जाएगा इसके बारे में यहाँ पर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको नहीं दूंगा, लेकिन CDP यानी कि बाल विकास आपसे पूछा जाएगा 1 से 5 तक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण अध्ययन, EVS, है ना, EVS भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप 2 विषय की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तीसरा विषय होगा आपका बिहार जीके, है ना, भारत का जीके भी वहां पर पूछा जाएगा, लेकिन बिहार जीके पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये जो करंट अफेयर्स आपको याद करना है वो आपको 6 महीने का याद करना, लेटेस्ट जो 6 महीने हैं उसका ही करंट अफेयर आपको याद करना है, उसी में से लगभग पूछे जाएंगे, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया। इतने सारे जो 4 सब्जेक्ट हैं ये भी आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छे आप मार्क्स वहां पर ला सकते हैं। अगला जो विषय है वो गणित है ना, ये कॉमन सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूँ, ये पूछे ही जाएंगे, है ना, वो सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूँ। इसमें और भी विषय ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये तो पूछे ही जाएंगे। मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, तो मैथ्स की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप जो प्रथम लैंग्वेज है वो चाहे तो वो वहां पर हिंदी सिलेक्ट करके रखेगी, भाई पहली जो भाषा है आपको हिंदी ही रखनी पड़ेगी, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप कोई सी भी भाषा चुन सकते हैं, लेकिन भाषा वहां पर आपको चुननी पड़ेगी। चाहे आप सेकंड लैंग्वेज पे संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, अदर जो भाषाएं होती हैं किसी में भी आप वहां पर एग्जाम दे सकते हैं। ये भाषा लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में आपको रहेगा। तो ये जो मैं सब्जेक्ट आपको बताया हूँ 4-5 सब्जेक्ट, इनको आपको कवर करना है 1 से 5 तक के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, है ना। ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो आपको पूछे ही जाएंगे। इसमें कुछ और भी विषय यदि ऐड होंगे तो उसके बारे में यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, है ना। जब सिलेबस आ जाएगा तो और भी मैं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि जो 6 से 8 तक की आपकी एग्जाम होगी, है ना, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है उन्हीं की मैं बात करूंगा। तो वही पहला सब्जेक्ट है आपका बाल विकास, CDP फर्स्ट हो पेपर आपका या फिर सेकंड हो। फर्स्ट 1 से 5, सेकंड पेपर होगा आपका 6 से 8, है ना। इसमें भी आपसे CDP पूछा जाएगा। उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे सेकंड जो पेपर है उसमें, चाहे आप SST से भरेंगे तो उसकी आपको तैयारी अच्छे से करना है, मैथ्स से भरेंगे तो उसकी तैयारी करना है, साइंस से भरेंगे उसकी तैयारी आपको अच्छे से करना है। तो जो सब्जेक्ट आपका है उससे आपको उससे संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस विषय को आपको अच्छे से तैयारी अभी से कर लेना है। यदि आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला जो विषय होगा वो आपका लैंग्वेज होगा। फर्स्ट लैंग्वेज जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हिंदी चूज करते हैं, कोई कोई बच्चे संस्कृत भी कर लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है ना। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो ये जो मैं विषय बता रहा हूं इनकी ही आपको अभी तैयारी करना है। बाकी इसमें आपको जीके पढ़ लेना है साथ में, है ना। सेकंड पेपर की बता रहा हूं मैं, इसमें जीके भी आपको पढ़ना है, जिसमें बिहार जीके भी आ गया, आपका भारत का भी आ गया, है ना। उसके बाद में करंट अफेयर भी आपको पढ़ लेना है। तो ये जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये आपके सेकंड जो पेपर है उसमें भी आपके ये जो जीके हैं और करंट अफेयर है दोनों ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई जो बुक्स हैं वो कहां से ले, कहां पढ़े, कैसे पढ़े, है ना। ये सारी जानकारी आपको अभी मैं देने वाला हूं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सर एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि भाई परीक्षा किस प्रकार की है। तो ये आपका राज्य स्तर की परीक्षा है, केंद्र स्तर की परीक्षा नहीं है, राज्य स्तर की आपकी एग्जाम है। तो एनसीईआरटी बुक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? HCERT जो बुक होती है, जो आपके सरकारी स्कूल में प्रसारित होती है, जिसमें से पढ़ाया जाता है, उसको SCERT बोला जाता है ना।
उससे प्रश्न पूछ जाएंगे। अब बताएंगे सर ये बुक हम कहाँ से लें, तो इसका भी हम निराकरण लेके आए हैं। फ्री में आपको ये बुक उपलब्ध हो जाएगी ऑनलाइन पे, है ना, वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं और सभी एक एक बुक आपको वहां पर मिल जाएगी, है ना। ऑफलाइन आपको मिल जाए तो और बढ़िया, है ना, लेकिन फ्री में, है ना। यदि पैसे लग रहे हैं तो वहां से किसी प्रकार का आपको परचेस नहीं करना है। एक एक बुक को आपको पढ़ लेना जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाए। यदि यही पढ़ेंगे तो काफी मटेरियल आपके पास हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये बुक आपको कहां से मिलेगी, SCERT की बुक, है ना, तो ये ऑनलाइन पर होगी। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, या फिर आप टाइप करेंगे गूगल पर जाकर bstbpc.gov.in। एक बार और दोहरा देता हूं वेबसाइट में bstbps.gov.in। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, एक फाइल खुल जाएगी, उसमें बुक का ऑप्शन होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो जो बुक्स है वो उस पर आप पहुंच जाएंगे, है ना, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये जो प्रश्न थे आपके, वो मुझे लगता है आपके सारे जो डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ आपको पूछना है, और भी कुछ जानकारी आपको यदि प्राप्त करना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको क्लास चाहिए हमसे तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम जल्दी ही क्लास को शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।